एक समय की बात है। रम्यपुर नामक एक हरे भरे गांव में एक बनिया रहता था जिसका नाम था सूर्यधन। वह जवान था, साहसी था और उसकी आंखों में धन कमाने की चमक थी। उसने सोचा, परदेश जाकर धन कमाऊंगा और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। अपने घर में रखी एक मन की भारी लोहे की तराजू को उसने साहूकार चंद्रवर्मन के पास धरोहर रखा और परदेश की राह पकड़ ली। उसका दिल जोश से भरा था, पर मन में एक आशा थी कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। कई बरस बाद जब सूर्यधन प्रदेश से धन और अनुभव लेकर लौटा तो उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। उसने साहूकार चंद्रवर्मन से अपनी धरोहर मांगी, लेकिन चंद्रवर्मन, जिसकी आंखों में लालच और धूर्तता का नाच था, ने मासूमियत का मुखौटा पहनकर कहा, अरे सूर्यधन, क्या बताऊं, तुम्हारी तराजू को तो चूहों ने चट कर डाला। उसकी आवाज में झूठ की मिठास थी, पर सूर्यधन का दिल धक से रह गया। वह समझ गया कि साहूकार की नीयत में खोट है। फिर भी उसने गुस्से को पीकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं चंद्रवर्मन, चूहों ने खा लिया तो इसमें तुम्हारा क्या दोष। सूर्यधन के चेहरे पर शांति थी, पर उसका दिमाग चाल रच रहा था। कुछ देर बाद उसने साहूकार से मधुर स्वर में कहा, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूं, क्या तुम अपने बेटे छोटे बलवंत को मेरे साथ भेज दोगे? वह बड़ा होनहार है। चंद्रवर्मन, जो सूर्यधन की चालाकी से अनजान था, ने खुशी खुशी अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। बलवंत, एक 12 साल का नटखट लड़का, सूर्यधन के साथ हंसता गाता चला गया। सूर्यधन ने बलवंत को नदी से कुछ दूर एक गहरी गुफा में छिपा दिया, जहां केवल हवा की साएं साएं सुनाई देती थी। जब वह अकेला लौटा तो चंद्रवर्मन ने व्याकुल होकर पूछा, मेरा बेटा कहां है सूर्यधन? बनिया ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, अरे साहूकार, उसे तो एक चील उड़ाकर ले गई। उसकी आवाज में मासूमियत थी, पर आंखों में चमक थी। चंद्रवर्मन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, यह क्या बकवास है? एक चील इतने बड़े लड़के को कैसे उठा सकती है? उसका दिल डर और क्रोध से कांप रहा था। सूर्यधन ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही साहूकार, जैसे एक मन की भारी लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं। तुझे बेटा चाहिए तो मेरी तराजू लौटा। दोनों का यह तमाशा गांव से निकलकर राजा विक्रम सिंह के महल तक पहुंचा। चंद्रवर्मन ने सूर्यधन की शिकायत की। उसकी आंखों में नकली आंसू थे। राजा, जिनके सामने सत्य हमेशा नंगा खड़ा होता था, ने सूर्यधन को बुलवाया और पूछा, लड़का कहां है? उसे तुरंत लौटा। सूर्यधन ने वही कहानी दोहराई, महाराज, उसे चील उड़ाकर ले गई। उसकी आवाज में नाटकीय दुख था, पर चेहरा शांत था। राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, चील एक बच्चे को कैसे उठा सकती है? सूर्यधन ने तपाक से जवाब दिया, महाराज, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मन की लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सूर्यधन से सारी बात पूछी। सूर्यधन ने हंसते हुए पूरी कहानी सुना दी, तराजू, साहूकार की चाल और उसकी चतुराई। चंद्रवर्मन का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उसकी पोल खुल चुकी थी। राजा ने हंसते हुए चंद्रवर्मन को तराजू लौटाने और सूर्यधन को बलवंत को सुरक्षित लाने का आदेश दिया। गांव में यह कहानी आग की तरह फैली और लोग सूर्यधन की हाजिर जवाबी पर ठहाके मार मारकर हंसने लगे। सीख, जैसा करोगे वैसा भरोगे। धोखे की राह पर चलने वाले को चतुराई से सबक सिखाया जा सकता है। सत्य और चालाकी की इस जंग में जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है वही जीतता है। ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करें। अगली कहानी के लिए सुझाव कमेंट में दें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।